चैनल पे। तो मैं जा रही हूँ उज्जैन महाकालेश्वर। आप सभी को ज़रूर दर्शन कराऊंगी जितना बन सकेगा। तो मैं पहुँच गई हूँ अनूपपुर रेलवे स्टेशन। यहाँ से हमें दूसरा ट्रेन पकड़ना है जो कि जबलपुर के लिए मिलेगी। जबलपुर से सीधे उज्जैन हमें उतार देगी। तो प्लेटफॉर्म पे हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी शुक्ला आप सभी का बहुत पहुंच गई हूँ मैं और अब ट्रेन में बैठ गई हूँ। ट्रेन में बैठने के बाद सीट अच्छे से मिल गया है। अब मैं जा रही हूँ उज्जैन। तो वहाँ क्या मैं देखूंगी, महाकालेश्वर के दर्शन करने। आप सब को भी जितना बन सकेगा ज़रूर दिखाऊंगी। आप सभी ज़रूर देखिएगा कैसा लगा, क्या लगा। खूब सारे लाइक कमेंट करके बताइएगा। जहाँ तक मोबाइल ले जाने देंगे वहाँ तक मैं ज़रूर कैप्चर करने की कोशिश करूँगी और आप सबको भी दर्शन कराऊँगी। और ये मेरे हस्बैंड जी, हम लोग बैठ गए हैं आराम से जैसे जैसे पहुँचूंगी और अब हम चल रहे हैं उज्जैन महाकालेश्वर के लिए। आप सब देखिएगा, बताइएगा थकावट तो बहुत हो जाती है फ्रेंड्स, क्योंकि दूर बहुत है, लेकिन अगर दर्शन की लालसा मन में हो तो क्या दूरी और क्या पास। तो चलते हैं। अब मैं पहुंच गई हूँ तो तैयार हो गई हूँ नहा धोवा के महाकालेश्वर जी के दर्शन के लिए। तो वहाँ मैं जैसे ही गेट पे पहुँचूँगी आप सबको दिखाते बताते जाऊँगी जो जो मैं देखूँगी, क्योंकि मैं भी पहली बार ही आई हूँ। तो मुझे भी जो जो दिखेगा, जो जानकारी होगी, लोगों से भी पूछूंगी, आप सबको दिखाऊंगी। तो मैं मेन गेट पे पहुंच गई हूँ फ्रेंड्स। और सबसे पहले मैंने टीका लगवाया, क्योंकि बिना टीका के अंदर सुहागनों को नहीं जाने देते। ये प्रवेश द्वार का पहला गेट है फ्रेंड्स। बहुत ही लंबा चौड़ा मंदिर है और देखिए कितनी खूबसूरती से कलाकारी की गई है। एक से एक चित्रकला है। भगवान शंकर जी का, माता पार्वती का। सबसे पहले गणेश जी विराजमान है गेट में घुसते के साथ। सबसे पहले गणेश जी की प्रतिमा बनी हुई है बहुत बड़ी सी। ये देखिए अंदर का नज़ारा जो जो मैं देखूंगी। और ये यहाँ का प्रसाद है, ये यहीं चढ़ता है जो मैंने ले लिया है, पंचमेवा और फूल माला। तो जो जो मैं देखते चलती हूँ आप सबको दिखाते चलती हूँ, देखिएगा। चलना भी बहुत पड़ता है फ्रेंड्स। मंदिर भी बहुत बड़े जगह पे बना हुआ है, मतलब बहुत लंबा चौड़ा मंदिर है। और सिक्योरिटी भी बहुत तेज़ है। हर जगह चेकिंग चलती है, पर्स की, पूरे शरीर की कह लीजिए, कि कोई कुछ छिपाया तो नहीं है, कोई कुछ लिया तो नहीं है। चलना भी बहुत पड़ा। और आज सोमवार की नहीं, सोमवार नहीं है, आज तो शुक्रवार है। फ्राइडे के दिन हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। फ्राइडे के दिन महाकालेश्वर में पहुँचे हैं। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है फ्रेंड्स। बहुत ही सुंदर मंदिर है। पूरे 1 घंटे भगवान भोलेनाथ की एक से बढ़कर एक प्रतिमा बनाई हुई है। देखने में ही लग जाएगा। और अभी हम लोग रात को भी हम लोग आएंगे महाकालेश्वर जी के दर्शन करने, आरती देखने। अभी हम दिन में जा रहे हैं। देखिए आरती अगर नहीं देख पाए तो शाम की भी आरती देखने ज़रूर आएंगे। भस्म आरती के लिए हम लोगों ने बात किया, लेकिन जुगाड़ नहीं हो पाया। और एक जन का 21,000 रुपये मांग रहे थे, तो थोड़ा सा वो समझ में नहीं आया। और गर्भगृह में नहीं जाने देते। प्रोटोकॉल से जा सकते हैं, लेकिन उसमें भी पैसा बहुत लगता है और रात भर इंतज़ार करना पड़ता है फ्रेंड्स। ठंडी भी यहाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर दर्शन की लालसा है तो क्या ठंडी। देखिए मूर्तियाँ इतनी खूबसूरत खूबसूरत बनी हुई हैं कि हर जगह ऐसा लग रहा है कि खड़े होकर 2-4 पिक ले लें। और देखिए कि महाकालेश्वर उज्जैन मंदिर का मतलब जो नज़ारा है भगवान भोलेनाथ का, क्या खूबसूरत है। मंत्रों का उच्चारण सुनते रहिए, कितना अच्छा लग रहा है। गेट से घुसते के साथ कम से कम 2-3 किलोमीटर चलना पड़ता है, क्योंकि बहुत लंबे चौड़े प्रांगण में मंदिर है। भारत माता का मंदिर भी है यहाँ। और मैं आप सबको दिखाते चलती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे भारत में पहला भारत का मंदिर शायद उज्जैन महाकालेश्वर में ही है। और ये देखिए क्या खूबसूरत खूबसूरत प्रतिमाएं बनी हुई हैं भगवान भोले शंकर, माता पार्वती, गणेश जी की। ये देखिए क्या खूबसूरत, जगह जगह पे लोग खड़े होके फ़ोटो खिंचवा रहे हैं।
और ये पहला गेट है जहाँ से हम प्रवेश कर रहे हैं महाकालेश्वर मंदिर के। और ये अंदर का नज़ारा है फ्रेंड्स, देखिए कितना लंबा चौड़ा घूम घूम के जाना पड़ता है, देख रहे हैं। और वैसे एक तरह से ठीक ही है, क्योंकि अगर ये नहीं बना रहेगा तो लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की करके और निकलने लगते हैं, इसलिए ये बना है तो बहुत ही अच्छा है। एक तरह से लाइन बाई लाइन चलते रहे। स्क्रीन पे जगह जगह टीवी लगा हुआ है, स्क्रीन पे महाकालेश्वर जी के दर्शन होते रह रहे हैं। ये अंदर का नज़ारा है हमारे भोलेनाथ जी का, महाकालेश्वर बाबा का। और ये देखिए मैं आपको सामने से दिखा रही हूँ, ये हमारे महाकालेश्वर बाबा, आपको सामने से दर्शन करा रही हूँ। फिर वहाँ से निकल के हम लोगों ने कुछ फ़ोटो क्लिक की, क्योंकि कहीं भी जाओ तो एक यादगारी के लिए होना चाहिए। वहाँ से निकल के हम होटल आए, होटल में फिर से कपड़ा चेंज करके फिर हम वहाँ के कुछ और मंदिरों के दर्शन करने के लिए निकल गए। इसके बाद हम आ गए जहाँ कृष्ण जी और बलदाव जी ने शिक्षा प्राप्त की थी, तो हम वहाँ पहुँच गए देखने के लिए। ये देखिए जहाँ वो पढ़ने आए थे वहाँ के सभी एक एक स्थान का, कहाँ खेले, कहाँ खाए, कहाँ पढ़े, कहाँ क्या शैतानी किए, हर चीज़ का चित्रकारिता किया हुआ है। फिर यहाँ भी हम घूम घूम के देखिए, ये हमारे कान्हा जी, यहाँ उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी, पूरी चित्रकारिता बनी हुई है। यहाँ भी हम घूमते हुए देखते हुए, मंदिर शाम हो गई, मतलब पता ही नहीं चला समय का कि कब सुबह से शाम हो गया। इतने सारे मंदिर में हम लोग एक ही दिन में घूमे। मैं छोटे छोटे मिनी ब्लॉग बना के डालूँगी फ्रेंड्स, एक ही में बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं और भी ब्लॉग बना के डालूँगी, आप सब ज़रूर देखिएगा। और कैसा लगा उज्जैन महाकालेश्वर का मंदिर ज़रूर बताइएगा लाइक कमेंट करके। ये देखिए यहाँ का व्यू। फिर हम पहुँच गए राम घाट, वहाँ आरती हो रही थी, नर्मदा जी की शिप्रा आरती। तो मैं भी सोची कि जब आए ही हैं तो हम भी कुछ पुण्य कमा लें, तो मैं भी आरती दिखा ली और नर्मदा जी में प्रवाहित कर दी। इसके बाद हम सब बैठ के वहाँ आराम से पूरी आरती देखे। ये आरती होना स्टार्ट हो गया था। दोनों साइड आरती होती है फ्रेंड्स, नदी के इस पार भी, नदी के उस पार भी। फिर यहाँ भी हम लोगों ने एक दो पिक क्लिक की, क्योंकि जहाँ भी जाओ तो वहाँ का एक यादगारी रखना चाहिए फ्रेंड, क्योंकि रोज़ तो आ नहीं सकते। और यहाँ देखिए आरती में बैठने के लिए पूरी व्यवस्था रहती है। और आरती स्टार्ट हो गई और हम सब आरती देख रहे हैं। वहाँ आरती बहुत मस्त आरती हुआ। बड़े ही आराम से बैठ कर हम पूरी आरती देखी, बहुत अच्छा लगा। बहुत देखने का मौका मिला, आराम से। हेलो फ्रेंड्स, और आज है दूसरा दिन। अब मैं जा रही हूँ ओमकारेश्वर के लिए, तो वहाँ मैं क्या क्या देखूँगी वो ज़रूर दिखाऊँगी। अभी मैं नहा धोवा के तैयार हो गई हूँ, सिर्फ अभी नहा के साड़ी कपड़ा पहना है मैंने, अभी मैं तैयार नहीं हुई हूँ। और मैं तैयार जब हो जाऊँगी तो फिर वहाँ का भी जितना बन सकेगा आप सबको नज़ारा दिखाऊँगी। वहाँ क्या क्या और जहाँ तक मोबाइल ले जाने देंगे बन सकेगा, अगर मोबाइल अंदर ले जाने देंगे आप सबको भी दर्शन कराने का कोशिश करूँगी। करवाऊंगी। तो गाड़ी आके लग चुका है, अब मैं तैयार होने जा रही हूँ फ्रेंड्स। पहले तैयार हो लूँ, उसके बाद हम लोग निकलेंगे, क्योंकि वहाँ रुद्राभिषेक भी करवाना है। लेट भी हो जाएगा, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जल्दी तैयार होके निकलें, क्योंकि उज्जैन महाकालेश्वर से 4 घंटे का रास्ता है ओमकारेश्वर। तो अब मैं फुल रेडी हो चुकी हूँ फ्रेंड्स। तो ये देखिए मैं तैयार हो चुकी हूँ, कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताइएगा। और बस अब हम निकलने वाले हैं ओमकारेश्वर के लिए, और जितना हो सकेगा, जितना कैप्चर करने देंगे मैं ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगी। और तो आइए अब चलते हैं। तो हम बैठ चुके हैं गाड़ी में अपनी, और
ओमकारेश्वर के अभी फिर लिए रवाना हो गए हैं, क्योंकि 4 साढ़े 4 घंटे का रास्ता है और फास्ट भी है, क्योंकि रुद्राभिषेक कराने की इच्छा है मन में, तो बिना कुछ खाए पिए ही जा रहे हैं। अब देखते हैं वहाँ दर्शन करने कैसे मिलता है। अंदर मोबाइल अगर नहीं ले जाने देंगे तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि दर्शन नहीं करा पाऊँगी। और ये देखिए मैं गाड़ी में बैठी हूँ, थोड़ा नज़ारा देखते हुए दिखाते हुए आप सबको। यहाँ का भी देखिए व्यू कितना सुंदर है फ्रेंड्स। साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी है यहाँ पे। बड़ा शहर है लेकिन साफ़ सफाई है। और इसी तरह हम पहुंच गए हैं ओमकारेश्वर। तो रास्ते में मैं अपने मिस्टर जी के साथ कुछ मस्ती करते हुए, क्योंकि मस्ती भी ज़रूरी है फ्रेंड्स थोड़ा बहुत जीवन में। उसके बाद हम पहुंच गए मंदिर में दर्शन हो गया। अब हम करवा रहे हैं हम लोगों का बहुत ही अच्छा लगा कि जिस काम के लिए आए थे वो पूरा हो गया। और उसके बाद हम प्रणाम करते हुए पंडित जी से वहाँ से निकल गए और बाहर कुछ फिर फ़ोटो वोटो क्लिक किए, क्योंकि रोज़ रोज़ तो आने बनेगा नहीं, तो कुछ यादगारी होनी चाहिए। अंदर मोबाइल नहीं ले जाने दिए फ्रेंड्स, इसलिए मैं महाकालेश्वर का आप सबको नहीं दिखा पाई। और ये देखिए रात की आरती के लिए फिर हम आ गए महाकालेश्वर उज्जैन। ये रात का व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। रात में तो और ही सुंदर मंदिर लग रहा है। देखिए चारों तरफ लाइट जगमगा रही है और रात का नज़ारा और ही खूबसूरत है फ्रेंड्स। रात के बज रहे हैं 9:30। शयन आरती देखने हम लोग आए हैं। शयन आरती होती है रात के 10:30 बजे। भीड़ बहुत है फ्रेंड्स। और ये मैं वहाँ का कुछ फ़ोटो क्लिक करवाते हुए यादगारी के लिए, और मैं फ़ोटो की थोड़ी शौकीन भी हूँ, तो मैं सोची कि चलो ले लेते हैं। बड़ी मुशक्क़त से हमें आरती के लिए जगह मिल पाई। और ये देखिए बाबा जी सारा लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। और उसके बाद भी मैं और जहाँ घूमूँगी वहाँ का भी जरूर डालूँगी, तो फ्रेंड्स आप लोग जरूर देखिएगा। हर हर महादेव। देखिए बाबा जी सामने विराजमान है। मोबाइल यहाँ भी रखने को बोल रहे थे, लेकिन छुपा छुपा के बना लिए हैं। दर्शन कराने की कोशिश की मोबाइल ले जाने से मना कर दिया। जितना हो सका उतना मैं आप सबको दिखाने की कोशिश करूँगी। तो आप सब और फिर निकलते हुए मैंने 2-4 पिक ले ली और इसी तरीके से यहाँ का दिन समाप्त हुआ।